Hello and welcome back to my channel. Today I will discuss about playing with number in chapter 3 exercise 3.7 grade 6. In the last video I covered question number 1 to 6 and today I will be covering question number 7 to 11. Okay, so now let's get into the video. Question number 7 says 3 tankers contains 403 liters, 434 liters and 465 liters of diesel respectively. Find the maximum capacity of container that can measure the diesel of the 3 container exact number of a time. Okay, क्या कह रहा है स्टेटमेंट? 3 tankers contain 403 liter, 434 liters and 465 liters of diesel. Okay, तो हमें क्या बताना है? फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर. ठीक है, क्या कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी है? ठीक है, कैन मेजर द डीजल ऑफ द 3 कंटेनर एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम. ओके, तो अब हम इसका करते हैं. तो हम इसको इसका पहले निकालते हैं. 403 के फैक्टर निकालते हैं. ठीक है, 403 का निकाला हमने तो ये जाएगा 13 पे. ओके, तो 13 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 39 एंड 1. ओके, फिर ये 31 के टेबल पे ही जाएगा. राइट, अब निकालते हैं. अनदर नंबर क्या था हमारा? 434. ठीक है, ये 2 के टेबल पे जाएगा. 2 1 ज़ा 2, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 टाइम्स 7 इज इक्वल टू 14. अगेन ये 7 के टेबल पे जाएगा. 7 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 21, 7 1 ज़ा 7, तो 31 अपने टेबल पे जाएगा. राइट, अब अनदर नंबर क्या है? 465. ये जाएगा 3 के टेबल पे. 3 1 ज़ा 3, 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15 सॉरी, 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15. अब ये जाएगा 5 के टेबल पे. 5 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 15 एंड 5 1 ज़ा 5. ठीक है, अब हम इसके निकालते हैं. हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है. ओके, इसका तो 403 के फैक्टर क्या बने? 13 टाइम्स 31 एंड 434 के फैक्टर क्या है? 2 टाइम्स 7 टाइम्स 31 और 465 के फैक्टर क्या है? 3 टाइम्स 5 टाइम्स 31. HCF कैसे निकलता है? जो तीनों नंबर्स में क्या हो? कॉमन हो. ठीक है, अब कॉमन डिजिट क्या है? कॉमन नंबर क्या है इसमें? 31 31 एंड 31. ओके, तो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर क्या होगी हमारी? 31 लीटर. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7. राइट, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे. क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15 एंड 18 लीव्स रिमाइंडर 5 इन ईच केस. ओके, पहले तो हमें क्या निकालना है? इसका LCM लेना है. ठीक है, LCM लेते हैं इसका 6 5 एंड 6 15 एंड 18 का. ओके, सो ये 2 से करते हैं पहले. 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 16, 15 ऐसे 2 9 ज़ा 18, तो ये जाएगा 3 के टेबल पे. 3 1 ज़ा 3, 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15, 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9, 3 1. ओके, फिर ही जाएगा 5 पे. 1 ज़ा 5. अब इसका हम निकालते हैं LCM तो हमने निकाल लिया. ठीक है, अब इनके हम वो लिखते हैं. 2 कितनी बार है? 1 टाइम. 3 कितनी बार है? 2 टाइम्स एंड 5. अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं. 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 18. एक और भी इजी तरीका बताती हूँ मैं आपको. पहले जो 10 बन जाए ना उससे डिवाइड कर लो और मल्टीप्लाई कर लो. 5 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 10, 10 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 30, 30 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 90. ओके, तो ये क्या हो गया हमारा? LCM. ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? लीव रिमाइंडर 5 इन ईच केस. अब इसमें क्या है? इनके जो ये नंबर्स दे रखे हैं हमें, इनमें रिमाइंडर बचना चाहिए 5. तो इसमें 90 में मैं क्या नंबर प्लस करूँ कि रिमाइंडर 5 आए? तो 90 में अगर मैं 5 प्लस कर दूँ तो क्या आ जाएगा? 95. ओके, अब 95 को मैं 6 से डिवाइड करती हूँ. ठीक है, 95 को अगर मैं 6 से डिवाइड करती हूँ. ठीक है, करके देखते हैं हम. 6 1 ज़ा 6. ठीक है, 9 में से 6 गए 3. ठीक है, तो 5 डाउन लिया. 6 टाइम 5 इज इक्वल टू 30. ओके, तो 5 क्या आ गया? रिमाइंडर आ गया हमारा. ठीक है, ऐसे अब हम इसका अनदर नंबर लेते हैं. 15 से करते हैं. ठीक है,
15 5 आ गया, ठीक है। अब हम करते हैं 95 को 18 से डिवाइड, ठीक है। 18 टाइम्स 5 क्या होता है 90, ओके। तो कौन सा नंबर है वो 95। अगर 95 को हम 6, 15 और 18 से डिवाइड करें तो हमारा क्या आ जाता है रिमाइंडर 5 बचता है, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज़ डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 32, ओके। सो फर्स्ट वी टेक द LCM ऑफ 18, 24 एंड 32। 18, 24 एंड 32, पहले ये 2 के टेबल पे जाएगा, राइट। 2 टाइम्स 9 इज इक्वल टू 18, 12 आ गया, और 16 2, फिर इस 2 के टेबल पे जाएगा, 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 12, 2 टाइम्स 8 इज इक्वल टू 16, फिर अगेन 2 के टेबल पे जाएगा, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, 2 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 18, फिर अगेन 2 के टेबल पे, राइट, अगेन 2 के टेबल पे, फिर ये जाएगा 3 के टेबल पे, 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9, 3 1 ज़ा 3, फिर अगेन 3 के टेबल पे, 3 1 ज़ा 3 1, ओके। अब हम इसका निकालते हैं LCM। LCM 2 टीम्स, LCM तो हमने निकाल लिया है। LCM अभी 2 कितनी बार दे रखा है 1 2 3 4 5, 2 को हम लिखेंगे 5 टाइम, ओके। 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और 3 कितनी टाइम्स है 2 टाइम्स, ओके। अब इनको मल्टीप्लाई करके आता है 288, ओके। तो 288 is the smallest number which is exactly divisible by 18, 24 and 32, ओके। और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है हमारा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है 1000, ओके। बट अब हम इसको जो ये हमारा आया 1000 आया उसको 288 से क्या कर देते हैं हम डिवाइड करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th था आई थिंक, ठीक है। 1000 को 288 से क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये जाएगा 3 पे, तो आएगा 864, ओके। 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 136, ओके। अब ये क्या रिमाइंडर तो इसका क्या आ रहा है 136 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करें, ये जो हमारा 1000 है, ठीक है, 1000 को इसमें 136 क्या करते हैं माइनस, और 288 क्या करते हैं प्लस, ओके। तब हमारा नंबर निकल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 8821, ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 1152, तो ये हमारा आंसर, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। ये ए है, ए पार्ट है, बी पार्ट है, सी एंड डी, एंड ऑब्जर्व अ कॉमन प्रॉपर्टी इन द ऑब्टेन एलसीएम इज द एलसीएम द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस, ओके। पहले ये जो अब हमें नंबर्स दे रखे हैं इनका हम क्या निकालते हैं एलसीएम निकालते हैं। तो ए पार्ट क्या हमारा 9 and 4, ओके। तो पहले हम 2 से करते हैं, 9 तो ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 9 2 के टेबल पे नहीं जाता। तो फिर अगेन 2 के टेबल पे अब करेंगे हम 3 के टेबल पे, 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 1, 3 टाइम्स इक्वल टू 1, एलसीएम क्या हुआ हमारा 2 कितनी बार है 2 टाइम्स, एंड 3 कितनी बार दे रखा है 2 टाइम्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है द प्रोडक्ट ऑफ सॉरी अब इसका हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, एंड 4 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 12, 12 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 36, ओके। सो क्या करना है अब हमें द प्रोडक्ट ऑफ 9 and 4 इज इक्वल टू 36, ओके। और फिर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे दे रखा है ना हमें इज द एलसीएम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इन ईच केस, ओके। अब हमें निकालना है द एलसीएम ऑफ 9 and 4 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया प्रोडक्ट के इक्वल हो गया, ठीक है। द प्रोडक्ट
ऑफ 9 एंड 12। एलसीएम निकाला, वो भी 36 आया, और प्रोडक्ट इन दोनों का क्या 36 आया। तो इट्स मीन द एलसीएम ऑफ 9 एंड 4 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 9 एंड 4। ओके, अब इसका करते हैं हम बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट क्या है, इसके क्या नंबर दे रखा है 12 एंड 5। 12 एंड 5 के एलसीएम निकाल, फैक्टर निकालते हैं पहले। 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 12, 5। 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, 5। 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 5। 5 के टेबल पे जाएगा। ओके, तो एलसीएम क्या हुआ इसका, एलसीएम ऑफ 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 60। ओके, तो अब इसका हम निकालते हैं प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से हैं, यही वाले नंबर है ना, 12 और 5। द प्रोडक्ट्स ऑफ 12 एंड 5 क्या आ जाएगा 60। ओके, तो जो इसका प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है, एलसीएम के। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द एलसीएम ऑफ 12 एंड 5 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 5। ओके, तो अब ऐसे ही हम इसका सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट के नंबर्स क्या दे रखे हैं हमें 6 एंड 5, तो इसके फैक्टर निकालते हैं। ओके, 6 और 5 2 के टेबल पे जाएगा, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6। 3 के टेबल पे 3 1 ज़ा 3, 5 ऐसे ही लिखेंगे, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अब इसका एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम क्या हुआ इसका 6 और 5 का, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5, ये फैक्टर निकल गए इसके। ठीक है, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, 6 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 30। ठीक है, अब इसका हमने एलसीएम निकाल लिया, अब क्या निकालना है प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर कौन कौन से हैं, 5 एंड 6 एंड 5, क्या आ गया 30 आ गया। तो क्या हुआ, द एलसीएम ऑफ 6 एंड 5 इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ 6 एंड 5। राइट, अब ऐसे ही हम इसका डी पार्ट करते हैं। पहले इसके निकालेंगे फैक्टर। ओके, तो 2 के टेबल पे जाएगा, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 4, 15। 3 के टेबल पे 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15। ओके, 1। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे पहले इसका। एलसीएम क्या निकला इसका, एलसीएम ऑफ 15 एंड 4 इज इक्वल टू क्या निकला, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू क्या आया 60। ओके, तो अब हमने निकाला इनका प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 4 क्या आ जाएगा, 15 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 60। ओके, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, द एलसीएम ऑफ 15 एंड 4 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 4। तो इसका क्या आ गया आंसर, एलसीएम किसके इक्वल है, प्रोडक्ट के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 11 says find the LCM of the following number in which one number in the factor of the other। ये हमें पार्ट्स दे रखे A B C D and what do you observe in the result obtained। ओके, तो हम इसका A पार्ट लेते हैं 5 और 20, इसका पहले हम निकालते हैं फैक्टर। ओके, 5 एंड 20 के फैक्टर निकालेंगे, 5 के टेबल पे जाएगा। ठीक है, फिर ये जाएगा 2 के टेबल पे, तो पहले आप 2 के से भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने 5 से कर दिया, तो आप 2 से भी कर सकते हो। एलसीएम क्या आ गया, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 5, क्योंकि लीस्ट है ना, सॉरी, तो हमें, मैं दोबारा ही कर देती हूँ, गलती होगी मुझे से, 5 एंड 20। ठीक है, तो अब हम इसको करते हैं, हम करते हैं इसको 2 से। ठीक है, 10 आ गया, तो 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। ओके, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 20। तो एलसीएम क्या है इसका 5 एंड 20 का 20। ओके,
क्वेश्चन 11 का बी पार्ट क्या है, 6 एंड 18, ठीक है। 6 के हम निकालते हैं, 6 और 18 के फैक्टर। तो ये 2 के टेबल पे जाएगा, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, 2 9 ज़ा 18, 3 के टेबल पे जाएगा, राइट। 3 1 ज़ा 3, ओके। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम ऑफ 6 एंड 18 का क्या आएंगे, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 18। तो क्या आ रहा है, 18 ही आ रहा है इसका एलसीएम भी। अब इसका हम करते हैं सी पार्ट। सी पार्ट क्या है, 12 एंड 18, 2 के टेबल पे करते हैं इसको भी। 2 टाइम्स 6, 2 टाइम्स 9 इज इक्वल टू, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, 2 ये 2 के टेबल पे तो जाएगा नहीं, 3 1 ज़ा 3, 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9। सॉरी हेयर इज़ अ 48, ओके सॉरी मैंने 18 लिख दिया था, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ 24, ओके 24 आया, 24 के यहाँ आया 12, ओके। सो ये 2 के टेबल पे जाएगा अगेन 3, 2 टाइम्स 6 इज इक्वल टू 12, ओके। तो ये अगेन 2 के टेबल पे जाएगा, 2 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 6, सो 3 1 ज़ा 3, यहाँ 6 है, ये 12, ओके। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम क्या है 12 और 18 का, 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 इज इक्वल टू 3, तो 48, ओके। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर डी। इसके फैक्टर बनाते हैं 9 और 45 के। ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 9, 15 आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 15, 5 के टेबल पे जाएगा, ओके। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम ऑफ 9 एंड 45 सॉरी, 3 टाइम्स 3 इज इक्वल टू 5 45, ओके। तो पहले वो क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, आगे क्या पूछ रहा था एंड में, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द रिजल्ट ऑब्टेन, ठीक है। सो वी ऑब्जर्व द एलसीएम द टू नंबर्स वेयर वन नंबर इज अ फैक्टर ऑफ द अदर is the greater number, okay। so ये थी हम। so in this video I covered the questions 6 to 11, so for the next video click the I tab so you can watch the next video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.